वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन और उनके केमिकल नाम। विटामिन्स एंड देयर केमिकल नेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही टू द पॉइंट वीडियो होने वाला है। ये सीधे काम की बात करेंगे बस। और हाँ, काफ़ी लोग कमेंट करें उसके पहले ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो मेरी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे फ़ को मैं फ जैसा कुछ आता है, तो थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए, टू द पॉइंट वीडियो है, टू द पॉइंट बात होगी। तो विटामिन और उनके केमिकल नेम बात करते हैं। विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है और इससे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस का रोग होता है। ये जो मैंने लिखे हैं ये हैं सिम्टम्स। जब आपको विटामिन ए की कमी होती है तो क्या सिम्टम्स आपको बॉडी में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने आगे की स्लाइड में इसको इंक्लूड नहीं किया है। विटामिन बी काफ़ी टाइप का होता है। विटामिन बी 1 बी 1 और बी 12, ये दो हैं जो मेन आपको आज तक पूछे गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, विटामिन बी 9 को क्या कहा जाता है, विटामिन बी 9 का केमिकल नेम क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा फॉलिक एसिड। इसलिए सारे के सारे जो विटामिन है इनको याद करना ही पड़ेगा। तो विटामिन बी 1 को बोलते हैं थायमीन, और थायमीन की कमी से जो रोग होता है वो बेरी आपको पता तो होगा कि विटामिन बी की कमी से बी से बेरी होता है। और ये सारी बीमारियां जो हैं वो डेफिशिएंसी या कमी की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग की ये लिस्ट है, और जो पहला सबसे मेन रोग है वो है बेरी जो बी 1 की कमी से होता है, जिसको थायमीन बोलते हैं। बी 2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इससे ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। बी 3 को नियाफिन। बी 5, अब देखिए 5 मतलब पेंटो, पेंटो को 5 बोलते हैं, आपको पता होगा। इसको ऐसे याद रखिए, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी 5 क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन। बी 7 बायोटीन। बायोटीन के बारे में एक बात और ज़रूरी है कि विटामिन बी 7 को आप बायोटीन कहते हैं, और इसे ही विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। बी 7 बायोटीन को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी 9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, और विटामिन बी 12 कोबालामीन जिसका नाम है, उससे होता है एनीमिया। खून की कमी से होते हैं ना एनीमिया, तब ये बी 12 की कमी जो है इसकी वजह से आपको एनीमिया होता है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और होने वाला रोग क्या है, स्कर्वी। कौन सा रोग हो रहा है विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी। इसमें क्या होता है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, मसूड़ों में कमजोरी होती है, मसूड़े में सूजन आ जाती है और दांत गिरने लगते हैं। कमेंट करके बताइएगा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एग्जैक्ट वर्डिंग बोल रहा हूँ, आपने आज तक पढ़ा होगा कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन से फल में पाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम जो है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होता है रिकेटस यानी कि सूखा रोग। और एक बात, धूप से आपको विटामिन डी नहीं मिलता है। धूप से आपकी बॉडी को विटामिन डी सिंथेसिस करने में मदद होती है। समझ में आ रहा है ना। तो धूप में खड़े होने से विटामिन डी की सिंथेसिस करने की जो प्रोसेस है वो फास्ट होती है, वो एफिशिएंट होती है। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। और इससे फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे मेल्स में स्टेरिलिटी एंड अबॉर्शन इन फीमेल। कभी कभी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है विटामिन ई की कमी से। तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। और बांझपन किसकी कमी से होता है, विटामिन ई। विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन के दो होते हैं, लेकिन अगर आपको पूछे कि विटामिन के का नाम क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो आप K1 को कंसीडर करेंगे। विटामिन K1 को आप विटामिन के मान के चलेंगे जब आप आंसर करेंगे कि विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन, देखिए विटामिन के में भी के का फाउंड है, क्विनिन में भी के का फाउंड है, तो फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन फिलोक्विनिन क्या है, विटामिन के। और मेनोक्विनिन है विटामिन K2। इससे क्या होता है, जैसे चोट लगी तो बहुत ज़्यादा खून निकलेगा और खून का थक्का नहीं जम पाएगा। किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जम पाता और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ठीक है। हाँ, अब उस डिजीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
एक होती है रॉयल डिजीज़, जो कि एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, जिसे आप कमेंट करके बताइए उसे क्या बोलते हैं। शायद हीमोफीलिया तो नहीं बोलते। देखिए, चलिए बताइएगा मुझे क्या होता है। वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स बी एंड सी, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स बी एंड सी, और फेट सॉल्यूबल विटामिन एडेक। अब आप उसको ऐसे याद रख लीजिए कि वाटर नॉर्मल चीज़ है, कितना घोल लेगा, तो कम को घोलेगा। और कम क्या है, बी और सी लगातार ही तो होते हैं दोनों। बी और सी को एक अलग ग्रुप बना लेना है, और बाकी जितने भी विटामिन उनका अलग ग्रुप बना लेना है। बड़ा वाला ग्रुप जो है वो फैट सॉल्यूबल रहेगा, और जो छोटा ग्रुप है वो वाटर सॉल्यूबल रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। 2-3 बार ट्राई कीजिए इसको, पेन पेपर पर लिख कर देख लीजिए, और आपका 1 नंबर, अगर आपके एग्ज़ाम में, आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया तो ज़रूर पक्का हो जाएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बढ़िया पढ़ाई कीजिए। गुड लक।